फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कभी सर एकदम जल्दी जल्दी बन जाते हैं, कभी टाइम लगने लग जाता है, कुछ टॉपिक समझ में आ जाता है पर न्यूमेरिकल नहीं बनते, कभी ऐसा होता है टॉपिक कम समझ में आता है लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, या सर हम न्यूमेरिकल कर तो लेते हैं लेकिन हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, हमारा आंसर मैच नहीं करता है। कभी ऐसा होता है कि सर हमने सॉल्व किया, हमारा ऑप्शन आ गया ए, फिर हमको लगा कि शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है सॉल्यूशन में, हमने चेक किया, फिर हमारा आंसर आ गया सी, और आंसर देखा तो निकला डी ऑप्शन। तो ये सब कुछ सर क्या केवल मेरे साथ हो रहा है, क्या बाकी सबके साथ भी ऐसा होता है? और क्या सर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ था? हाँ बिल्कुल। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए या आपको कितना समय देना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, और साथ ही साथ स्पेशली नीट वाले बच्चों को, है ना, मेरे शब्दों पर गौर फरमाइए, स्पेशली नीट वाले बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, इन्हीं सब बातों का जवाब आज के इस सेशन में जानेंगे मेरे यानी आपके अपने शिवम पालीवाल एसपी सर के साथ। तो स्वागत है आपका बेटा डाउट नट में। हम इस चैनल पे ऑलरेडी नीट के लिए क्लासेस रन कर रहे हैं। क्लासेस का टाइमिंग 12 बजे होता है। आने वाले समय में और भी क्लासेस होंगी, तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल्स की बात करी जाए तो न्यूमेरिकल में हमें क्या नहीं बनता है ना, सबसे पहले यह समझना होगा। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल की बात करूं मैं तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके, एक में होता है कंसेप्ट, एक में होता है कैलकुलेशन। कंसेप्ट या कंसेप्ट के साथ आ सकता है फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ आ सकती है उससे रिलेटेड थियोरेटिकल बातें। तो अब सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठे तो आपको उसके पहले क्या क्या करना है ना, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्लास के नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से देखने होंगे, है ना। आपके जो नोट्स, क्या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आज वो सबके लिए कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात, आपको नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने होंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी सर से पढ़ रहे हो, आपके नोट्स बढ़िया तरीके से बने होने चाहिए, और साथ ही साथ उन नोट्स के जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत बढ़िया तरीके से लगे होने चाहिए। तो सर नोट्स के जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो तो सर क्लास में सर ने कर दिए, बिल्कुल सही बात। अगर मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं और आपने मुझसे कुछ क्वेश्चंस क्लास के साथ साथ कर लिए, तो याद रखना वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन मुझे आते थे, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिए। तुमने अभी देखा है, उसे देखा है। एक छोटी सी बात ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलो कि तुम एक पिक्चर देख रहे हो, है ना, एक पिक्चर देख रहे हो, उसमें कोई भी एक बड़े हीरो की पिक्चर मान लो, अक्षय कुमार की पिक्चर मान लो, या मान के चलो आप हॉलीवुड पिक्चर देख रहे हो ना, तो उसमें जेम्स बॉन्ड पता नहीं इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे कूद रहा है ना, उस पर गोलियां चलाई जा रही, वो ऐसा ऐसा करके बच रहा है, या वो बाइक लेकर चल रहा है, एकदम अचानक से सामने चोर आया बाइक, और उनके पास कार थी, उनके ऊपर से उसने बाइक निकाल दी। अब ये सब तुमने देख लिया, अब पिक्चर खत्म हो गई। पिक्चर खत्म होते ही मैंने तुम्हें बोला, है ना, मान के चलो तुम एक थिएटर में थे, तुम थे तीसरी मंजिल पे, मैंने बोला कूदो, अभी तो देख कर आए पिक्चर में, वो कूद जाता है, नीचे गद्दा सा रहता है, उसके ऊपर वो कूद जाता है और बच जाता है, तो क्या होगा? बोलोगे अरे सर काहे मजाक कर रहे हो, जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हो, पिक्चर दिखा दी, अब उसके बाद में क्या खुदाओगे? सच में वो हीरो है, उसने तो कुछ भी कर दिया। हाँ, तो बस वैसी ही बात आप समझो कि अगर आपने क्लास में न्यूमेरिकल देख लिए, आपने क्लास में देख लिया फिजिक्स में, अरे सर ने तो एकदम बढ़िया तरीके से गजब कर दिया, मेरे से भी हो जाएगा, ना ना ना, वो मैंने 50 बार सॉल्व कर रखे हैं तब जाके हुआ है ना, और बहुत बार वाले न्यूमेरिकल्स कर रखे होंगे कभी ना कभी उस प्रकार के न्यूमेरिकल्स, लेकिन तुम जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए नोट्स के बाद में जो क्वेश्चंस लगाओ आप, तो क्वेश्चंस क्लास में जैसे करें एग्जैक्ट वैसा का वैसा एक बार पहले नोट्स में लिख लो। उसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करते वक्त वो केवल क्वेश्चन देखना है, उसका सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करना है। मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करी थी, कैसे कैसे किया था, वो आपको खुद से करना होगा। इसके अलावा जब क्वेश्चंस नोट्स के हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करो और उसके बाद में होमवर्क के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो क्वेश्चंस है और ये जो नोट्स है, नोट्स के क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाने होंगे।
और साथ ही साथ इनका करना होगा आपको रिवीजन भी। अच्छा सर, अगर मान के चलो हमने ये कर लिया तो हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद में जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो उसमें आपको दो चीजें मिलती है ना। मान के चलो आपने रैंडम क्वेश्चन होमवर्क का लगाना शुरू करा, डीपीपी का क्वेश्चन करना शुरू करा, तो आपको क्वेश्चन आपने देखा तो क्वेश्चन देखते ही दो बातें हो जाएंगी। एक तो उसका कंसेप्ट या फॉर्मूला या उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दूसरी बात उसका कैलकुलेशन। तो अभी आपने जो क्लास देखी, आपने जो नोट्स उतारे, जो आपने क्वेश्चंस किए, उससे आपके ये वाले सारे पॉइंट्स मजबूत हुए हैं कि आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको उसकी थ्योरी समझ में आ गई। तो जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो ये तीनों चीजें आपको क्लास से मिल जाएगी। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व करना। अब इसमें एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर जाते हैं वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन में अगर मान के जो आसान सा क्वेश्चन है, आपको Q1 दिया, Q2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आप लिखेंगे F बराबर, कुछ बच्चे लिखते हैं अच्छा Q दिया हुआ है, ऐसा सा गंदी से हैंडराइटिंग में लिख देंगे, और उसके बाद में यहां पर ढंग से वैल्यू तक नहीं पुट करेंगे, सोचेंगे मैं दिमाग में ही तो कैलकुलेट कर लूंगा। यहां पर लिखा हुआ है 9 × 10⁹, अच्छा ठीक है ये तो मुझे दिख जाएगा, आगे वैल्यू बताओ, ये वैल्यू रखी, और फिर उसके बाद में कुछ वैल्यूज ठीक से लिखी नहीं, सोचा कि 10⁹ था, दिमाग में कैलकुलेशन करने की कुछ सोची और यहां पर से आंसर निकालने का करा ट्राई। हाँ, आप क्वेश्चन के बाद में जो सॉल्यूशन कर रहे हो उसमें आप न्यूमेरिकल जब कर रहे हैं तो उसको मैथ्स जो सॉल्व करना है उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कर, आप हवाबाजी में आ जाते हो। हाँ, अब हो गया, अब इसके बाद की दो स्टेप्स मैं खुद से ही कर लूंगा, अच्छा ये ऐसा हो गया, हाँ ये आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे रुक जा, पहले एक बार लिख ले, आराम से सॉल्व कर। हो सकता है कि स्टार्टिंग के समय में अगर आप कक्षा 10वीं से 11वीं में आए हो तो उसके बाद में न्यूमेरिकल करने में थोड़ा समय लगे, या आपने 12वीं के बाद में ड्रॉप लिया, स्कूल में कुछ नहीं किया, उसके बाद में अब नीट की तैयारी करने बैठ गए, तो आपको क्वेश्चन करने में समय लग रहा है, लगेगा। कैलकुलेशन पूरी लिखना है सभी को स्टार्टिंग के समय में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास में करा तो हमने बोला अच्छा देखिए 2 × 4 आ जाएगा, अच्छा ये आंसर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन मैच कर गया, तो वो ऐसा हवाबाजी में एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए समय देना होता है। तो उसके लिए आपको भी समय देना होगा, आपको भी जब भी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते वक्त स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखनी होगी। भले ही एक में लिखा हुआ है 10⁹ और आगे लिखा हुआ है 10 × 10⁻², तो इसको हवा में नहीं करना, लिखो 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 लिखो, जितना पेन चलेगा उतने नंबर बढ़ेंगे नीट में, यह बात ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके अलावा ये सारे बात तो सर हमें समझ में आ गई, अब न्यूमेरिकल बन जाएंगे। हाँ, अब इसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। आपने क्लास में सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, फॉर्मूले भी सही हो गए, कैलकुलेशन भी बन गए, लेकिन सर अब जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होती है क्या? हाँ देखो, आप कोई भी क्वेश्चन इस दुनिया में पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसमें यह देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, या तो अंडरलाइन कर लो या साथ में लिख लो। ये गिवन मतलब क्या होता है, क्या क्या दिया गया है सवाल में, वो लिखो कि अच्छा ये क्वेश्चन वाले ने ये बोला है, इसकी ये लाइन का मतलब ये है, मतलब कि इसने मुझे m की वैल्यू दी हुई है, इसने m1 m2 की वैल्यू दी हुई है, इसने मुझे r की वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद में लगाओ इसमें मुझसे पूछा क्या है, इसने मुझसे फोर्स पूछा, तो फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो यहां पर आधा सवाल तुमने सॉल्व कर दिया, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों को ये समझ में आया सर क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, सर इसकी दिल की भावना है, मेरी दिल की भावना है, मेल नहीं खा रही है, तो मेल खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, पहले क्या क्या दिया हुआ है ये लिखो, साथ ही साथ क्या पूछा है ये लिख लो। अब उसके जैसा एक सवाल 110% आपके नोट्स में होगा ही होगा, 110% उसके से ऐसा मिलता जुलता कुछ ना कुछ सवाल या फॉर्मूला नोट्स में होगा। तो उसका फॉर्मूला निकाल कर लाओ, नोट्स कॉपी साथ लेकर बैठना है, नोट्स कॉपी साथ में लेकर बैठना है, नोट्स कॉपी साथ में लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि अच्छा हमने तो पढ़ लिया अब तो नोट्स कॉपी रख दूं साइड में, अब तो बन जाएगा मुझसे सब, नहीं नहीं नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं है कोई देख लिया अच्छा याद हो गया जिंदगी भर के लिए। नोट्स कॉपी साथ में लेकर देखो बैठो, उसमें फॉर्मूला देखो, उसके बाद में उसका कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। अब अगर इनकेस आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है फिजिक्स में, तो उसमें से ये 4 ही बातें होंगी, 4 के अलावा और कुछ नहीं होगा जहां आप गड़बड़ कर जाओ।
तो हर एक न्यूमेरिकल करते टाइम ये सोचो कि अच्छा आप क्या नहीं पकड़ पाए इन चार में से। अच्छा सर कैलकुलेशन के बाद में आंसर, हाँ बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेशन भी सही है, फॉर्मूला भी सही है, आपने गिवन भी सही लिख दिया, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है, जे का चक्कर हो गया ना। तो हो सकता है कि आपने जो गिवन लिखा था या फॉर्मूला लिखा था या कैलकुलेशन, इनमें कुछ ना कुछ गफला कर दिया होगा, या आपने न्यूमेरिकल ही गलत समझ लिया, तो इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से एक भी स्टेप अगर आपकी गड़बड़ जा रही है तो आप वहां पर उस स्टेप के लिए काम करो, है ना। जैसे मुझसे नहीं होता सर, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, अबे क्यों नहीं बन रहा है तो सोचा कभी जिंदगी में? नहीं सोचा ना। आज सोचो, बैठो, देखो, क्वेश्चन लगाओ, जब भी क्वेश्चन लगाओ तो उसमें यह बात पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना। इन चारों में से एक पॉइंट हमेशा आपको मिलेगा कि अच्छा ये मेरा गड़बड़ था इसलिए क्वेश्चन नहीं बना। फिर धीरे धीरे 10 दिन बीतेंगे, 15 दिन बीतेंगे, तो तुम्हें यह बात पकड़ में आ जाएगी कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। मतलब मान के चलो तुमने 10 क्वेश्चन करने, 10 में से 3 क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने? उन 3 क्वेश्चन का ना बनने का कारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जिस दिन वो बात समझ में आ जाए कि यार मैं हर बार फॉर्मूला गड़बड़ कर देता हूं, मैं हर बार कैलकुलेशन गड़बड़ कर देता हूं, मैं गिवन नहीं लिखता हूं, तो बस उसी चीज पे काम करने लग जाओ। वो 10 में से जो 3 नहीं बन रहे थे वो भी बनने लग जाएंगे तुम्हारे। आई बात समझ में? अब इसके अलावा एक और फ्लो चार्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है कि अगर मान के चलो आपने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, लेकिन सर विद टाइम उनको याद कैसे रखें, या कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, फॉर्मूला पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल लगाने कैसे शुरू करने हैं। तो ध्यान रखना बेटा, स्पेशली नीट वाले बच्चों, तुम्हें कोई तोड़फाड़ न्यूमेरिकल नहीं करने जिंदगी में कभी भी। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुमने क्वेश्चन उठाया एकदम गजब का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया तुमने, उससे नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें इस बात पे ध्यान देना है कि तुम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हो वो 2 से 3 स्टेप, मतलब हर एक न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूले से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कितने फॉर्मूले बोल रहा हूं? 2 फॉर्मूले या मैक्स टू मैक्स 3 फॉर्मूले किसी न्यूमेरिकल में लगेंगे, उससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन नहीं करना है तुम्हें, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा अपने आप को 30 मार्क का समझता है, अरे नहीं मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं तो वो भी कर लूंगा। अबे कोई जरूरत ही नहीं है, किसने बोला तुझे करने के लिए? किसने बोला? कोई पूछ भी नहीं रहा है ना। अपने अपने मन ही मन में मियां मिट्ठू बन रहे हो तुम, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हमें केवल बेसिक क्वेश्चंस जिनमें 1 से 2 फॉर्मूले, 1 से 2 कंसेप्ट, उससे ज्यादा नहीं जाना है, पहली बात। अब इसके बाद में जब भी कंसेप्ट पढ़ लो तो सबसे पहले हमें इजी न्यूमेरिकल करने हैं, है ना। अब कभी कभार क्या लगता है, सर इतना आसान तो बन जाएगा। हाँ तो बन जाएगा तो कर ले, करके बता, है ना। इजी न्यूमेरिकल्स कम से कम 3 से 4 इजी न्यूमेरिकल हर एक कंसेप्ट पे आपको करना है। इजी न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है, साफ नंगी आंखों से दिख रहा है कि अच्छा है m दिया हुआ है, m1 दिया है, m2 दिया हुआ है, r दिया हुआ है, और मुझे फोर्स पूछा है। ऐसा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है कि मास को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। सर ये तो मैं ओरली कर सकता हूं। हाँ तो बेटा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे 4 से 5 न्यूमेरिकल करना जरूरी है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, है ना। यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको यहीं से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हां अब मुझसे कुछ बन रहा है। इसके अलावा अगर आपसे इजी न्यूमेरिकल सारे के सारे बन जाते हैं, है ना, होमवर्क में जो भी क्वेश्चन, अगर आप डाउटनेट में किसी भी बैच में है तो आपको जो होमवर्क में क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि पहले इजी क्वेश्चंस डले, तो 4 से 5 इजी क्वेश्चन होंगे उसमें। अगर 15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन होमवर्क में, तो 4 से 5 इजी क्वेश्चंस करो, उसके बाद में फिर और न्यूमेरिकल्स करने लग जाओ। ठीक है, तो अगर आपसे इजी न्यूमेरिकल सारे बन जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको और क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है, कहानी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाता है, क्या कि सर इजी न्यूमेरिकल नहीं बने, तो एक काम करो, फिर से कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर से कॉपी खोलो, देखो तुमने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा कुछ भी, और इसके अलावा फिर कंसेप्ट करो, फिर रिवीजन करो, फिर से इजी न्यूमेरिकल पर जाओ और फिर मोर न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। तो ये वाली साइकिल आप चलाते रहो, आपसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है कहानी? तो यह आज का सेशन केवल इस बात के लिए था कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनवा दो, है ना, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो, ऐसा कुछ एसपी स्टार बता दो जिससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनने लग जाए। तो बस ये वही मैं आपको एक छोटा सा वीडियो देना चाह रहा था। तो एक बार सम अप कर देता हूं। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना 2 पार्ट होते हैं, कैलकुलेशन
कंसेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी, ये सब आपको कॉपीज के रिवीजन से, क्वेश्चन से मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी तो क्लास में बताई जाएगी वो। इसके अलावा स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला लिखना होगा, उसका कैलकुलेशन, फिर उसका आंसर आएगा। हर एक क्वेश्चन की ये 4 स्टेप करना ही करना है, कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। क्लास की नोट्स कॉपी साथ में लेकर बैठना है जब भी क्वेश्चन लगाओ। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए, या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे, इजी न्यूमेरिकल करो। इजी न्यूमेरिकल सारे बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया, मोर न्यूमेरिकल्स करो। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर से कंसेप्ट पढ़ो, फिर से क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करो, फिर मोर क्वेश्चंस पे जाओ। क्लियर है कहानी? तो आज का ये छोटा सा प्यारा सा सेशन मैं यहीं रखता हूं। अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मजा आया और इसको मैं ट्राई जरूर करूंगा, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे मतलब नहीं है कि वो कहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मतलब कि 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, पहली बात तो, है ना। और इसके अलावा अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर कर देना, है ना, ताकि आने वाले भविष्य में उनको पता रहे कि न्यूमेरिकल्स बनाने कैसे, या अगर वो 9th-10th में छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उनको भी पता रहे कि करना क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आने वाले समय में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।